नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र शुक्ल आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं एस्ट्रोलॉजी गुरु में। एस्ट्रोलॉजी गुरु एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाने का प्रयास निरंतर करते रहते हैं। साथियों, एस्ट्रोलॉजी गुरु को आप यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें और अपने और अपनों के जीवन को भी सफल बनाएं। उनसे भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कराएं। आज का विशेष विषय है अन्नप्राशन मुहूर्त 2022 के। हिंदू धर्म में सभी 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। इन 16 प्रकार के संस्कारों में से एक संस्कार अन्नप्राशन संस्कार है। इस संस्कार को बाल्यावस्था में किया जाता है। अन्नप्राशन का अर्थ होता है पहली बार अन्न खिलाना, यानी जब बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया जाता है तो उसे ही हम अन्नप्राशन कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार शिशु के जन्म से 6 माह की अवधि के उपरांत ही अन्नप्राशन संस्कार संपन्न किया जाना शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग में बालक और बालिका दोनों के संबंध में अन्नप्राशन संस्कार के समय कुछ अंतर का उल्लेख किया है। माना गया है कि जहां बालक का अन्नप्राशन उसके जन्म से सब माह यानी 6 और 8वें महीने में किया जाना उचित होता है, वहीं बालिकाओं का अन्नप्राशन विषम मास यानी 5वें या 7वें महीने में किया जाता है। इस संस्कार के दौरान शिशु को सबसे पहले ठोस पदार्थ के रूप में चावल की खीर या अपनी स्थानीय कुल परंपरा के अनुसार ही सात्विक पदार्थ दिया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार आमतौर से अपने घर पर ही या किसी मंदिर या अन्य धार्मिक स्थान पर संपन्न किया जाता है। इसके लिए माता पिता किसी पुरोहित या पंडित की मदद से अपनी कुल परंपरा के अनुसार शिशु का अन्नप्राशन कराते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत बेहद ही प्रचलित है, जैसा खाएं अन्न वैसा हुए मन। इसका अर्थ होता है कि अन्न न सिर्फ शरीर को पोषण देता है बल्कि मनुष्य को मन और बुद्धि को भी पोषण करता है। अन्नप्राशन संस्कार के जरिए एक बालक या बालिका तेजस्वी और बलशाली बनते हैं। माना गया है कि शिशु के जन्म के 6वें व 7वें माह से ही उसके दांत निकलने लगते हैं, जिससे उसकी पाचन प्रक्रिया मजबूत हो जाती है। इसके बाद ही यदि उसे माँ के दूध के अलावा ठोस अन्न खिलाया जाए तो परिणामस्वरूप उसके तन और मन दोनों का विकास सुचारू रूप से होता है। हर कोई अपनी अपनी परंपरा के अनुसार ही अन्नप्राशन संस्कार संपन्न कराता है। ऐसे में कई राज्यों में लोग इस दौरान एक अनोखी प्रथा को भी निभाते नजर आते हैं। इस अनोखी प्रथा में परिवार के लोग शिशु के आगे चांदी के बर्तन, पुस्तक, कीमती आभूषण, कलम, वस्त्र और मिट्टी से बनी कुछ वस्तुएं रखते हैं। फिर बच्चों को उन सामानों में से कोई एक वस्तु चुनने को बोलते हैं। इन वस्तुओं को परंपरा अनुसार विभिन्न प्रकार के अर्थ होते हैं। मान्यता है कि शिशु के द्वारा उठाई गई वस्तु ही उसके स्वभाव को दर्शाती है, जो उसके जीवन में आगे वो कैसा व्यवहार, कैसा आचार करेगा, इस बात का बोध कराती है। अगर शिशु पुस्तक को स्पष्ट करता है तो इससे पता चलता है कि बच्चे का बौद्धिक विकास और ज्ञान और सीखने की, समझने की लालसा काफ़ी अच्छी होगी। कीमती आभूषण बच्चे के जीवन में अपार धन को दर्शाते हैं। कलम उसके ज्ञान के प्रतीक की ओर दर्शाती है कि बालक बड़ा ही ज्ञानी होगा। मिट्टी की वस्तुएं उसके जीवन में संपत्ति की प्रतीक होती हैं। वस्त्र बच्चे की प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदू धर्म में इस संस्कार के दौरान शिशु को पहली बार अन्न के रूप में केवल सात्विक और पौष्टिक भोजन ही खिलाया जाता है। ये सात्विक भोजन ही बच्चे के शारीरिक और मानसिक रूप में उसका विकास कर उसे हर बीमारी से दूर करते हुए एक स्वस्थ जीवन प्रदान करते हैं। अन्नप्राशन संस्कार के दौरान मौजूद हर कोई बच्चे को आशीर्वाद देते हैं, उसके अच्छे स्वास्थ्य, बुद्धि, बल और विकास की कामना करते हैं। इस प्रक्रिया को करने के लिए शुभ मुहूर्त देखा जाता है। इसे ही हम अन्नप्राशन का शुभ मुहूर्त कहते हैं और यह प्रक्रिया शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए, क्योंकि अन्नप्राशन संस्कार में बच्चों को पहली बार भोजन कराया जाता है। जो भी कार्य पहली बार किया जाता है या किसी कार्य का शुभारंभ किया जाता है तो उसे शुभ मुहूर्त में ही किया जाना चाहिए, क्योंकि शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य अति फलदायी होता है। अन्नप्राशन संस्कार का शुभ मुहूर्त आप हमारी वेबसाइट www.myastrologyguru.com पर पूरे वर्ष के लिए शुभ मुहूर्त की सूची देख सकते हैं और अपने समय के अनुसार उसका चयन कर अपनी कुल परंपरा के अनुसार अपने बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार करा सकते हैं। साथियों, ज्योतिष से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट myastrologyguru.com को विजिट करें और आप सबसे ये
विनम्र प्रार्थना है कि आप एस्ट्रोलॉजी गुरु के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो करें, जहां हम अलग अलग किस्म के पोस्ट डालते हैं जो कि बहुत ही जानकारीपूर्ण होते हैं। अपने मित्र, अपने सखा, अपने प्रिय देवेंशु को इजाज़त दीजिए। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।